बूढ़ी माँ का दर्द। एक माँ की दुख भरी कहानी। कैसे एक पूत कपूत बन गया। 5 साल हो चुके थे बेटे को अपना गांव छोड़कर शहर में बसे हुए। इन 5 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 80 वर्ष की उम्र में सुषमा देवी की शरीर काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा के काम भी करना मुश्किल हो रहा था और याददाश्त भी कमजोर हो गया था। लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में 4-6 बार अपने माँ को फोन कर लिया करता और 2-4 मिनट से ज्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का शहर से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अमित बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही शहर में ही रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ की अब उम्र हो गई है, कैसे अकेली रहती होगी। माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की आंखें आंसुओं से भीग गई। उनके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर गया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज्यादा दिन छुट्टियां नहीं हैं। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना और जितना भी हमारा प्रॉपर्टी है सभी के कागजात को निकाल के रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर और बाकी प्रॉपर्टी के लिए। घर और प्रॉपर्टी के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर और प्रॉपर्टी हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहां पर घर और प्रॉपर्टी रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर में अपने बेटे से कम नहीं समझा था। अपने पति के साथ 50 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे की आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं लेकिन जिन चीजों से दिल लगा रखा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए चली गई। रेलवे स्टेशन पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम कितनी देर तक खड़ी रहोगी? तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं अभी गया और अभी आया। माँ वही बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में सुषमा देवी बोली, मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया है, शहर जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी शहर का? कर्मचारी ने पूछा। दिल्ली नाम है शहर का, सुषमा देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुषमा देवी से कहा, माँ जी दिल्ली जाने वाली ट्रेन तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा चुका है।
अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं। आप भी घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुषमा देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारी के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे कुछ समझ नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अपने माता पिता को अगर खुशी नहीं दे सकते तो उन्हें तकलीफ भी मत देना। उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।